भी कहा कि अगर धमकी के कारण इस तरह की सुरक्षा दी जाती है तो ये लोग निजी सुरक्षाकर्मी को तैनात करने में सक्षम है। अदालत ने आगे ये भी कहा कि निजी कारोबारियों को पंजाब में सुरक्षा दी जाती है, लेकिन अब ये संस्कृति मुंबई तक पहुंच गई है। खबर फटाफट में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण। Associate sponsor Liberty Food। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. होंडा है। तेरी बातें दिल को छू जाए, तेरी अदाएं गजब सा ढाए। Oh girl, you are always on my mind. Just wanna hold you and make you mine. It's all true, but I don't love you. I don't love you. I don't love you. What I say is really true, but I don't love you. आम्रपाली को उनके नए वेंचर और उनकी मूवी आई डोंट लव यू के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उड़ना मुश्किल है पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। अब देखते हैं बिहार से जुड़ी खबरें। सेवा यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी गोपालगंज में है। यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री फिलहाल यूपी के कुशीनगर में हैं। उन्होंने यहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन किया। कुशीनगर से लौटने के बाद वे गोपालगंज समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। गोपालगंज में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मोहम्मदपुर के लिए रवाना होंगे, जहां गोविंद महाविद्यालय में किसानों के बीच डीजल अनुदान राशि का वितरण करेंगे। बाद में सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोपालगंज से मुख्यमंत्री आज ही सीतामढ़ी भी जाएंगे। इससे पहले यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने गोपालगंज बेतिया महासेतु का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने थावे मंदिर में भी पूजा की और मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम तेज करने को कहा। नीतीश तुरकाहा में उर्दू हाई स्कूल गए और छात्रों के बीच करीब 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया।
बीजेपी जदयू नेताओं की बयानबाजी के दौरान चुप्पी साधे रहने वाले सुशील मोदी ने अब नीतीश को करारा जवाब दिया है। बीजेपी अति पिछड़ा मंच की बैठक में मोदी ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया, बल्कि ये भी साफ किया कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के मुद्दे पर पार्टी को किसी का वीटो मंजूर नहीं होगा। भाजपा जदयू के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इस मुद्दे ने विपक्ष को भी बोलने का मौका दे दिया है। राजद ने कहा है कि ये सब दिखावा है। नीतीश कुमार सत्ता लोभी हैं और आरएसएस भाजपा की बदौलत सत्ता पर काबिज है। जनता अब इन दोनों पार्टियों की सच्चाई जान चुकी है और सत्ता परिवर्तन के लिए अपना मन बना चुकी है। बक्सर में एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी को लावारिस हालत में छोड़ दिया, जिसे लोगों के सहयोग से चाइल्ड हेल्पलाइन पहुंचाया गया। बच्ची के हाथ में एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और दूसरी शादी रचाने की मजबूरी में बच्ची को छोड़ना पड़ रहा है। इंसेफ्लाइटिस एक बार फिर बच्चों पर कहर बनकर टूटने लगी है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में मासूम इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के पास इससे निपटने की फिर कोई योजना नहीं है। मोतिहारी में इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुजफ्फरपुर में इंसेफ्लाइटिस से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अन्य बच्चे एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। मोतिहारी के डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर के क्लिनिक में बुधवार को तुर्कोलिया के एक बच्चे में इस रोग का लक्षण मिला है, जिसका इलाज किया जा रहा है। उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब इन इलाकों के लोगों को बिजली के लिए पटना का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। एक सप्ताह के अंदर हाजीपुर में 220 केवी का सब स्टेशन चालू हो जाएगा, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों के बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर के कांची थर्मल पावर की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, साथ ही नई यूनिट लगाने में भी सुविधा होगी। चिमनी की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर सालों से गतिरोध था। सीतामढ़ी जिले में अनाज की बर्बादी लगातार की जा रही है। इस बार भी पैक्सों से खरीदे गए हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गए हैं। अब जबकि सीएम सेवा यात्रा के क्रम में यहां पहुंचने वाले हैं, ऐसे में अधिकारी सड़े अनाज को ठिकाने लगाने की जुगत में लगे हैं। मुंगेर मंडल कारा में जिला प्रशासन की छापेमारी में 23 मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। करीब 2 घंटे तक चली छापेमारी में विभिन्न वार्डों में कई मोबाइल के अलावा आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। मुंगेर मंडल कारा में कई हार्डकोर नक्सली बंद हैं, ऐसे में यहां से बरामद कई मोबाइल फोन जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। पटना में एक बार फिर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने राजा बाजार इलाके में आईजीआईएमएस के पास छापेमारी कर 6 महिलाओं को और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक एक लॉज में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। बेगूसराय में वार्ड पार्षद के पति को अगवा कर लिया गया है। आज नगर निगम के मेयर का चुनाव होना है और बताया जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अगवा मनोज कुमार वार्ड नंबर 10 की पार्षद पामा देवी के पति हैं। पार्षद ने बताया कि उनके पति को 5 लोगों ने अगवा कर लिया है। इस मामले में सिंघौल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शराब की अवैध कारोबार के खिलाफ पटना पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जगदेव पथ इलाके में पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया, जिसमें कई इंस्पेक्टर और सैकड़ों की संख्या में जवान शामिल थे। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बेतिया में गन्ने के खेत से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक का नाम देवराज है, जो 29 अप्रैल से लापता था। हत्या की वजह क्या है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। एसपी ने बताया कि जांच के लिए गुरुवार को फोरेंसिक टीम बेतिया पहुंचेगी।
बिहार में चल रहे पुलिस सुधार के क्रम में मधेपुरा के 2 थानों को उत्क्रमित किया गया है। इसके तहत मधेपुरा का सदर थाना और उरा किशनगंज थाने में अपराध अनुसंधान और कानून व्यवस्था को अलग अलग शाखा में विभाजित कर दिया गया है। इससे अपराध अनुसंधान में गति आने की संभावना है। वक्त तो चला यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूलिए। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जी हाँ, अब स्लीप बेड मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशिया। भविष्य के कारीगरी विकास के लिए पश्चिम बंगाल में एकाधिक तकनीकी शिक्षा का विकास, प्रचलित चिकित्सा के साथ प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र परिसेवा का विस्तार, तथ्य प्रयुक्ति के लिए पूंजी निवेश, ये सब कर रहा है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुंदर भविष्य के शपथ। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। अब देखते हैं झारखंड से जुड़ी खबरें। रांची नगर निगम के 6 वार्डों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। वार्ड संख्या 5, 13, 28, 42, 50 और 52 के लिए मतगणना जारी है। इसके लिए मतगणना पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि ईवीएम में हेरफेर के कारण इन सभी वार्डों की मतगणना पर रोक लगा दी गई थी। रांची में योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में कल आई टीम ने सूबे के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी विभागों के सचिव, मुख्य सचिव और राज्यपाल के दोनों सलाहकार मौजूद रहे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2012-13 की योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों की इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान झारखंड की ओर से भी कई मांगे रखी गई। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में योजना आयोग के सदस्य के कस्तूरी रंगन ने कहा कि राज्य सरकार को हर संभव सहायता दी जाएगी। बैठक के बाद के कस्तूरी रंगन ने सूबे के राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद से भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा विधायक
के निलंबन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र राय ने बैद्यनाथ राम के पार्टी से निलंबन को जायज ठहराया है। धनबाद में प्रदेश अध्यक्ष ने बैद्यनाथ राम को एक बार फिर उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की सलाह दी। बैद्यनाथ राम ने निलंबन पर पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का करीबी होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्हें उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उन्होंने नहीं किया है, इसलिए पार्टी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। झारखंड में रविंद्र राय को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए तकरीबन 50 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक रविंद्र राय अपनी नई कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों की माने तो भाजपा के अंदर जारी खेमेबाजी की वजह से नई कार्यकारिणी के गठन में देरी हो रही है, लिहाजा अब तक पुरानी टीम ही काम कर रही है। हालांकि झारखंड भाजपा के प्रवक्ता की माने तो जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सहयोगी अनिल वस्तावड़े पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने भारत में वस्तावड़े की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी अब विदेशों में फैले अनिल वस्तावड़े की करीब 138 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है। पूर्व सीएम और सी भूमि सांसद मधु कोड़ा जेल से छूटने के बाद कल चाईबासा पहुंचे। करीब 40 महीने बाद चाईबासा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कोड़ा का भव्य स्वागत किया। मधु कोड़ा के साथ उनकी पत्नी और जगन्नाथपुर विधायक गीता कोड़ा भी थी। इस दौरान मधु कोड़ा ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत हिरासत में लिया गया और जनता से दूर रखा गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने मधु कोड़ा को मां की सेवा के लिए जमानत पर रिहा किया है। हैदराबाद में समर कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। इंसान तो इंसान, पक्षियों के हैरत अंगेज कारनामे से लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसी के साथ खबर फटाफट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए बुलेटिन को इजाजत। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।
न्यूज के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एक गीत आज मुझे अपने अधरों पर रचने दो। दर्द की फसल हर दिन ही काटी है, आगे भी काट लेंगे, लेकिन कम से कम आज आकाश के पूरे रंगों को अपनी पुतलियों में उतरने दो। एक कतरा खुशी का अपने में ठहरने दो। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद की तकता है, मुझे चांद की तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। कली दिल की ये खिल जाए, कली दिल की ये खिल जाए, खुशी प्यार की मिल जाए। कभी फिर हम ही ना आए, कभी फिर हम ही ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अभिव्यक्ति का ये खूबसूरत माध्यम नहीं था तो ये दुनिया कैसी रही होगी? जीवन कितना नीरस होगा जब इंसान लय और तान से वाकिफ नहीं था। कब इंसान ने सबसे पहले संगीत की मधुरता को महसूस किया होगा? आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में, आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई, बांसुरी बजाए।
शायरों की दुनिया से कुछ और पर्दे उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। उड़ना मुश्किल है, पर कोई इसे आसान बना देता है। वैसे ही मुश्किल है IIT JEE में सिलेक्शन, जिसे आसान बनाता है एडुवेव। कोटा के सबसे अनुभवी शिक्षकों के साथ जो IIT JEE में आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। अब अपने IITian बनने के सपने को साकार कीजिए और जुड़िए कोटा के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एडुवेव से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0744 5155 444। आदि मानव ने जिस संगीत को सबसे पहले समझा होगा वो होगा शायद हवा के चलने से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट। चांदनी रात की ठंडक ने जब उसे सहराया होगा तो कोई अनसुना संगीत जरूर उसके भीतर जागा होगा। बारिश के शोर या झरने की कलकल में जरूर उसे संगीत महसूस हुआ होगा, या जब उसके मन में किसी साथी की चाह जागी होगी तब भी जरूर संगीत जागा होगा।